हूँ आया दूरों चल के, मैं तक्की तो शरणाई जियो। मैं आशा रखी चित्त में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। मैं आशा रखी चित्त में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के एक शब्द पर विचार साझे करेंगे। महाराज का ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 176 अंग पर विराजमान है और ये शब्द राग गौड़ी ग्वारेरी में है। इस शब्द में महाराज ने मनुष्य के जीवन के संबंध में उपदेश दिए हैं। शब्द है, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। रहाओ कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर खरया। कई जन्म साख कर उपाया, लख 84 जोन भ्रमाया। साध संग भयो जन्म परापत, कर सेवा भज हर हर गुरमत। त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरह दरगह परवान। जो किछ होवा सो तुझते होग, अवर न दूजा करने जोग। ता मिलिए जा लह मिलाए, कहो नानक हर हर गुण गाए। ता मिलिए जा लह मिलाए, कहो नानक हर हर गुण गाए। इस शब्द में मनुष्य के पहले जो अवस्थाएं थीं और मनुष्य का जन्म लेने के पश्चात उसके जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उनका विश्लेषण महाराज ने किया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि में सबसे पहले पत्थर का आविर्भाव हुआ। अनगिनत वर्षों तक पत्थर सुप्तावस्था में रहे। इसके पश्चात वनस्पति सृष्टि में आई और अनेक वर्षों तक वनस्पति का ही इस सृष्टि में प्रचलन रहा। इसके पश्चात पशु पक्षी इस सृष्टि में आए। पशु पक्षियों के बाद विज्ञान के अनुसार डार्विन की थ्योरी कहती है कि मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। डार्विन कहता है बंदर से मानव का स्वरूप बना। इस प्रकार भारतीय धर्म ग्रंथ सृष्टि की उत्पत्ति के बारे
धर्म ग्रंथों में दर्शाते रहे हैं। पत्थर, इनमें भी कुछ विशेषताएं होती हैं। कोहे नूर, कोह कहते हैं पहाड़ चट्टान को, चट्टान का नूर हीरा। पन्ना, पुखराज ऐसे अमूल्य पत्थर हैं जो आज भी न केवल मनुष्य बल्कि उनके इष्ट देवी देवताओं, मंदिर, गुरुद्वारों आदि में इन्हें रखा जाता है। मुकुटों में, कलगियों में सजाया जाता है। पत्थर, उनमें एक धातु सोना, सोने का भी उपयोग सभी धर्म स्थलों पर खुले रूप से होता रहा है। वनस्पति, वनस्पति की भी अपनी विशेषताएं हैं। वनस्पतियों में सबसे श्रेष्ठ चंदन माना गया है। आज भी चंदन का उपयोग धर्म स्थलों पर होता है, क्योंकि वनस्पति में विशेष चंदन है। चंदन का उपयोग मनुष्य तो करते ही हैं, धर्म स्थलों पर भी इसका उपयोग है। सचखंड श्री हजूर साहब में आज भी चंदन रगड़ा जाता है और लगाया जाता है। इसके पश्चात पशु और पंछी। पशुओं में विशेष गाय और शेर को माना गया है। इनकी भी मूर्तियां मनुष्य न केवल अपने घरों के आगे बल्कि मंदिरों में भी द्वारों पर शेर, गाय आदि की मूर्तियां दृष्टिमान होती हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो यह समझने में योग्य है कि उसके संस्कार क्या हैं, वो किन संस्कारों को अपने इस जीवन में भोग रहा है। मनुष्य संसार में अपने पूर्वले संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। गोरखपंथियों का गुरु मच्छिंद्रनाथ, ये एक सिद्ध पुरुष थे और 80 वर्ष के आयु में ये व्यभिचारी बन गए। इन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी, कुरीतियों में पड़ गए। इनका शिष्य गोरखनाथ विचलित हो गया। उसने गुरु से कहा कि आपने ऐसा कुकर्म क्यों किया। मच्छिंद्रनाथ सिद्ध पुरुष थे, वो भी निराश हुए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी योग साधना के बल पर अपने पूर्वले संस्कार देखूंगा, उसके पश्चात ही मुझे पता चलेगा कि मैं ऐसे व्यभिचार में क्यों पड़ गया। वे एक सिद्ध पुरुष थे। योग के बल पर उन्होंने अपने पूर्वले संस्कार का अवलोकन किया और पाया कि वे पूर्वले जन्म में मछली थे, मच्छी थे। मच्छी चंचल होती है, वो एक जगह नहीं टिक पाते। मच्छिंद्रनाथ का स्वभाव भी टिक नहीं पाया। इस प्रकार पूर्वले संस्कार के अनुसार मनुष्य इस संसार में जीवन यापन करता है और ऐसा माना गया है कि मनुष्य का जन्म बहुत बड़े अंतराल के बाद प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में
मनुष्य जन्म एक काफी अंतराल के बाद प्राप्त होता है। कबीरदास जी कहते हैं, मानस जन्म दुलंभ है, मिले न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भुए गिरे, बहर न लागे डार। बहुत दुर्लभ ये योनि है जो प्राप्त होती है। यहां महाराज ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि सत्संगत में रहकर संस्कारों का शमन किया जा सकता है और संस्कारों पर विजय प्राप्त करते हुए मनुष्य का जीवन सफल बनाया जा सकता है। यहाँ एक पेंच है। इस बारे गुरु ग्रंथ साहब जी में बार बार उल्लेख आया है कि मनुष्य संस्कारों पर विजय प्राप्त कैसे कर सकता है। इसके लिए महाराज कहते हैं कि गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा आवश्यक है। यदि परमात्मा चाहे तो गुरु के माध्यम से मनुष्य को सद्बुद्धि देकर संस्कारों का शमन करने में सहायता करता है। दास बार बार ये पंक्ति दोहराता रहा है, गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हरि मन वसया, बोल है अमृत बाणी। गुर कृपा ते, गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए ही हम ये सारा प्रयोजन करते हैं, ताकि गुरु कृपा करे, हमारे संस्कारों का शमन हो और इस जीवन में सफलता प्राप्त करें, ताकि जीवन मुक्त हो सके। आइए इस शब्द के आखिरी अर्थों पर विचार किया जाए। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, कई जन्म भय कीट पतंगा। महाराज कह रहे हैं कि अनेक जन्मों में कीट की तरह, पतंगे की तरह इन जोनियों में मनुष्य का जन्म हुआ है। कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्मों में गज अर्थात हाथी, मीन अर्थात मच्छी, कुरंग अर्थात हिरण। हाथी, मछली और हिरण के रूप में कई जन्म लिए हैं। कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्मों में पक्षी बनकर, सर्प अर्थात सांप बनकर इस संसार में आया है मनुष्य। कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, और कई जन्मों में, हैवर कहते हैं घोड़े को और वृक्ष कहते हैं बैल को। कई जन्मों में घोड़ा बनकर और बैल बनकर जोता गया। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। अब ये जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये जगदीश से मिलन की बारी है, परमात्मा से मिलन की बारी है। चिरंकाल एह देह संजरिया, चिरकाल के बाद, एक बहुत बड़े अंतराल के बाद मानुष जन्म प्राप्त हुआ है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। परमात्मा की आराधना के बिना ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। चिरंकाल एह देह संजरिया, रहाओ
कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्मों तक पत्थर के रूप में, पहाड़ के रूप में इस संसार में रहा। कई जन्म सैल गिर करया, सैल कहते हैं पहाड़ को। कई जन्म गर्भ हिर खरया, कई जन्मों तक गर्भ में, माता के गर्भ में छनता रहा। खरिया अर्थात छनता रहा। कई जन्म गर्भ हिर खरया, कई जन्म साख कर उपाया, और कई जन्मों तक वनस्पति के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में उपजता रहा। कई जन्म साख कर उपाया, 1,84 जोन भ्रमाया। इस प्रकार 84 लाख जोनियों में भ्रमता रहा। मनुष्य का आवागमन चलता रहा। साध संग भयो जन्म परापत, इस जन्म में साध संग की प्राप्ति हो रही है। इसका लाभ उठाया जाना चाहिए, इससे प्राप्तियां करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। साध संग भयो जन्म परापत, कर सेवा भज हर हर गुरमत। गुरमत के अनुसार सेवा करते हुए, भजन करते हुए ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर में मिलन की कोशिश करनी चाहिए। त्याग मान झूठ अभिमान, हे मनुष्य तू अपने अहंकार को छोड़ दे, झूठे अभिमान को छोड़ दे, ताकि प्रभु प्राप्ति का रास्ता आसान हो जाए। जीवत मरह दरगह परवान, फिर ऐसे मनुष्य जिंदे रहते हुए भी मर जाते हैं, अर्थात इस जीवन में ही वो मुक्त हो जाते हैं। यदि वो परमात्मा की प्राप्ति करने में गुरु की कृपा प्राप्त करके, अपने संस्कारों का शमन करके, साध संग करके, सत्संगत करके और भजन हरि सिमरन करके वो जीवन मुक्त हो सकते हैं। जीवत मरह दरगह परवान, जो किछ होवा सो तुझते हो। यहाँ महाराज कहते हैं कि जो कुछ करना है वो तुझे ही करना है। दास बार बार ये कहता रहा है कि ये इंडिविजुअल साधना है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्तियां होंगी। जो किछ होवा सो तुझते हो, अवर न दूजा करने जोग। कोई दूसरा और कोई करने जोगा नहीं, समर्थ नहीं, केवल तू ही गुरु की कृपा प्राप्ति करके यह कार्य पूरा कर सकता है। ता मिलिए जा लह मिलाए, गुर कृपा ते से जन जागे। ता मिलिए जा लह मिलाए, यदि प्रभु मिला लेता है अपने आप में, कृपा कर देता है, तभी मिलन संभव है। ता मिलिए जा लह मिलाए, कहो नानक हर हर गुण गाए। हे नानक, हरि के गुण मैं गा रहा हूं। ऐसा गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में उपदेश दे रहे हैं। एक बार शब्द फिर। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर बिख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। रहाओ कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर खरया, कई जन्म साख कर उपाया, 1,84 जोन भ्रमाया। साध संग भयो जन्म परापत, कर सेवा भज हर हर गुरमत। त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरह दरगह परवान। जो किछ होवा सो तुझते हो, अवर न दूजा करने जोग। ता मिलिए जा लह मिलाए, कह नानक हर हर गुण गाए। कह नानक हर हर गुण गाए। सत्संगियों, गुरु महाराज ने सृष्टि की उत्पत्ति से
जीवन की सफलता की प्राप्ति तक का रेखा चित्र इस शब्द के माध्यम से खींचा है। हमें इन अमूल्य उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए। इसे गंभीरता से मनन करते हुए, इस पर चलते हुए अहलोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले वाली परिस्थितियां बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। सत्संगियों, दास ने बोलते समय अनेक गलतियां की हैं। दास को क्षमा करने की कृपा करो। आज यहीं विश्राम है। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।